आप सभी को सादर प्रणाम। हाय, दिस इज़ विकास। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब प्राधिकरण 4000 आबादी के भूखंड देने का प्रयास कर रहा है। आप सभी को बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण उन 4000 किसानों को उनकी आबादी का भूखंड देने का प्रयास कर रहा है, तेजी ला रहा है, क्योंकि यह भूखंड कई वर्षों से अधर में लटके हुए थे। किसान कोटा के ये प्लॉट्स ग्रेटर नोएडा में अब 4000 किसानों को मिलेंगे। लगभग कई गांव के किसानों को उनकी आबादी के प्लॉट जो वो कई वर्षों से धरना प्रदर्शन और अथॉरिटी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी सुखद खबर है। और उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी खबर है जिन लोगों ने ऐसे प्लॉटों में निवेश किया है, क्योंकि अब उनका आशियाना उनको मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जो किसान कोटा प्लॉट होता है ये सेमी कमर्शियल प्लॉट होते हैं। इसके लिए आप आज के अखबार की न्यूज़ देख सकते हैं अगर आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसी कॉल करते हैं कि भैया हमने सुना है कि जो कमर्शियल होता है वो 18 मीटर या 24 मीटर से ऊपर के रोड पर होता है, लेकिन जो प्राधिकरण आपको किसान कोटे के प्लॉट देती है उसमें ऐसा कहीं मेंशन नहीं होता है कि आप 12 मीटर पे कमर्शियल नहीं कर सकते या आप 6 मीटर पे कमर्शियल नहीं कर सकते। अथॉरिटी ने किसानों को लेकर 6 मीटर से आपके 12 मीटर तक की सड़कें दी हैं। कहीं पर 6 मीटर है, कहीं पर 9 मीटर है, कहीं पर 12 मीटर है। तो 4000 किसानों को उनकी आबादी का भूखंड दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के जितने भी निवासी हैं उन सभी में एक बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी जिस कदर आसपास की सराउंडिंग एरियाज़ की प्रॉपर्टी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं भूखंड के रेट भी लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन एक आस यही होती है किसान को भी या जो ऑनर है जिसने निवेश किया है कि उसकी जो चीज़ें हैं उसको जल्द से जल्द मिल जाए। अब जो प्राधिकरण का जो भूलेख विभाग है उन्हें अधिकारियों को ये निर्णय दिया है कि आप जाइए, जगह को चिन्हित कीजिए। आपको बता दें कि जितने भी किसान कोटा के प्लॉट होते हैं, ये किसान कोटा के प्लॉट उस गांव के नज़दीक होते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्टर 18 में अगर हम यमुना की बात कर लें तो सेक्टर 18 में जो गांव आप देखते हैं जैसे अच्छेजा, रीलखा, नीलोनी, मिर्जापुर, शाहपुर, रोनीजा, जो भी और आगे गांव जाओगे, भाईपुर है आपका, तिरथली, चकबीरमपुर, चांदपुर, आछेपुर, जैसे ये किसान कोटे के प्लॉट हैं। अगर ग्रेटर नोएडा में आप आओगे तो आपके जैतपुर हो गया, आपका कासना हो गया, घोड़ी, आपका रामपुर, मायचा, और भी बहुत सारे गांव हैं, घर भरा है, लुक्सर है। तो ये जितने भी गांव होते हैं इन्हीं गांव के पास में आपके किसान कोटा के प्लॉट लगाए जाते हैं। उसके बाद फिर सेक्टर का जो मास्टर प्लान होता है, जो अथॉरिटी के अपने प्लान्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग प्लान हुए या इंस्टीट्यूशनल सेक्टर निकाले हैं या रेजिडेंशियल सेक्टर निकाले हैं, तो फिर वो लगाए जाते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, आपने एक जगह, मान लो एक गांव है, गांव के बाहर आपके किसान कोटा है, उसके बाहर बहुत हाई राइज सोसाइटी है। तो जिस सोसाइटी में लाख रुपए का रेट है तो कहीं ना कहीं आपका जो सेक्टर का रेट है वो भी 80,000 रुपये का होगा, यानी कि 10-20 हज़ार रुपये कम के अंतर पे आपका भी उतना ही रेट पहुँच जाएगा। तो निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका है और यही कि आप रॉ चीज़ों में निवेश करो। सेफ सिक्योर सारी चीज़ें हैं। प्राधिकरण की चीज़ें लो। प्राधिकरण से अलग बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अगर आप प्राधिकरण से अलग जाते हैं, कोई प्राधिकरण की ज़मीन है, यदि कोई ये कहकर बेचता है कि भाई ये प्राधिकरण में आ रही, तो पहले एक बार तहसील स्तर पे जाके चेक करा लीजिए, क्योंकि आप कई लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 5-10 हज़ार रुपये तहसील जाने में घबराइए मत ना, हो सकता है आपके लाख रुपए बच जाए, तो इतना आप कर सकते हैं। तीसरा ये कि व्यक्ति आपको सारी ऑथेंटिकेशन दे, जो आपके क्वेश्चंस है, जो आपकी क्वेरीज है। मान लो आप किसी ब्रोकर के पास जाते हैं, आपकी तमाम क्वेरी और आप उससे संतुष्ट हो जाते हैं तो भी ठीक है। तो आप सारी चीज़ें चेक करके ही इन्वेस्ट कीजिए। बाकी यहाँ पर इन्वेस्ट के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ग्रेटर नोएडा में आप किसान कोटा में जा सकते हैं, आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। अगर आके प्रॉपर अपना घर बनाना चाहते हैं, कोई आप व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आपके लिए किसान कोटा बहुत अच्छा है। इवन सेक्टर्स की जो शॉप्स होते हैं, जितने भी बिल्डर्स के कमर्शियल्स होते हैं, आप उसमें जा सकते हैं। अगर आपको और अच्छा रिटर्न चाहिए, आपको कम समय में बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो आपके पास सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी, सबसे प्रीमियम एरिया है आपका यमुना अथॉरिटी। आप यमुना अथॉरिटी में किसान कोटा में निवेश कीजिए। कम बजट वालों के लिए इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है कि उनको बहुत 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाए। किसान कोटा सबसे बेस्ट चीज़ मैं कहूँगा, क्योंकि सेफ़ है, सिक्योर है, अथॉरिटी की चीज़ है, अथॉरिटी डेवलपमेंट करेगी, अथॉरिटी को वाटर सीवर सब आप अथॉरिटी को पे करेंगे। तो किसान कोटा हो गया यमुना में लैंड आप ले सकते हैं, यमुना में रेजिडेंशियल प्लॉट है। इसके साथ साथ ही अगर आपका इंडस्ट्री का कोई काम है, आप पहले से कोई आपकी इंडस्ट्री रनिंग में है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाइए। तो यमुना और ग्रेटर नोएडा आज की डेट में दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिंग पर्पस से सबसे अच्छी लोकेशन मानी जाएगी। क्योंकि अगर आप गुड़गांव वगैरह देखोगे तो एक आम आदमी के हैं या एक अच्छे आदमी की बजट से भी बाहर की चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा रेट वहाँ पर ग्रोथ कर चुका है, तो वहाँ चीज़ें सैचुरेट है। वहाँ सिर्फ वही लेगा या जिसकी जॉब पास में हो, जिसका बिजनेस वहीं पर हो। तो आप यमुना की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव या और अदर पैन इंडिया से कहीं से भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है।
और सबसे सिक्योर चीज़ है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है, मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इवन आप कमेंट भी कर सकते हैं आपकी जो भी क्वेरी है, और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप हमारे जो व्हाट्सअप एक हमने चैनल बनाया है जिसमें हम सारी अपडेट देते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से और लेटेस्ट स्कीम के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक जो है मेरा व्हाट्सअप चैनल का है, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।